हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज्यादा यूनिक सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं एंड आई एम श्योर आपको इस वीडियो का थंबनेल देख के थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा। आज इस वीडियो में मैं इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी का एक महीने का पूरा बैक टेस्ट आपको शो करने वाला हूं। इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी हम सभी को मालूम है कितनी ज्यादा फेमस स्ट्रेटजी है, जो एक बहुत फेमस ट्रेडर एंड यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पे ही डिस्कस करी थी, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हुई थी। एंड अभी 2 दिन पहले ही मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे डाउट आया था कि सर ऐसे ऐसे एक इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी है, क्या मुझे इसके बारे में पता है एंड क्या ये एक्चुअली ट्रेड इसको किया जा सकता है। यस डेफिनेटली मुझे भी पता था इस स्ट्रेटजी के बारे में, तो मैं उसको बैक टेस्ट कर रहा था पर्सनली। एंड फिर मैंने सोचा कि जो भी मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ उसका डेटा मैं आपको भी एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आप सबको भी समझ आ जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है उस स्ट्रेटजी की, क्या अभी वो वर्क कर रही है या नहीं। एंड गाइज इस स्ट्रेटजी का जब मैं डेटा बना रहा था तब मेरे दिमाग में एक और बात स्ट्राइक की कि ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जो यूट्यूब पे काफी फेमस हैं, बट द प्रॉब्लम इज उन सभी स्ट्रेटजीज का बैक टेस्टेड डेटा नहीं है। सो अगर आपके पास भी कोई ऐसी फेमस स्ट्रेटजी है जो यूट्यूब पर है लेकिन उसका बैक टेस्टेड डेटा नहीं है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो स्ट्रेटजी का नाम लिख दीजिएगा। मुझे समझ आ जाएगा कि आप कौन सी स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसका भी मैं आपको बैक टेस्ट डेटा दिखाऊंगा। एंड अभी ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी, इसका मैं आपको सिर्फ एक महीने का बैक टेस्ट दिखाने वाला हूँ। एंड अगर आपको इसी सेम स्ट्रेटजी का और बैक टेस्ट चाहिए देन कंडीशन सिर्फ एक ही है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंड अगर मुझे इसमें काफी सब्सक्राइबर्स पार्ट 2 लिखते हैं, तब मुझे ये समझ आ जाएगा कि ट्रेडर्स को इसी सेम स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट चाहिए। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 2024 का पूरे साल का आपको बैक टेस्टेड डेटा दिखाऊंगा। डेटा बनाने में काफी टाइम यहाँ पे डिप्लॉय होता है एंड इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। फिर उसी हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मुझे इसी सेम स्ट्रेटजी का 2024 का पूरा बैक टेस्टेड डेटा बनाना चाहिए या नहीं। तो अभी मैं आपको बहुत ही क्विकली इस स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूँ। गाइज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा स्ट्रेटजी के बारे में, बिकॉज आप बस ये वाली स्ट्रेटजी लिख दीजिए यूट्यूब पे, आपको 100 से ज्यादा वीडियोस मिलने वाली है यूट्यूब पर ही जो पूरी स्ट्रेटजी समझा देती है। तो इसका एक बार मैं आपको बहुत ही रफली एक बार बस ऊपर ऊपर से एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको पूरा एक महीने का बैक टेस्टेड डेटा इसका दिखाऊंगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी का बेयरिश सिनेरियो क्या होता है। तो आपको ये समझना है कि ना ये जो स्ट्रेटजी है जो उन ट्रेडर ने एक्सप्लेन की थी वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में थी। सो 15 मिनट की आपको कैंडल लेनी है। अब देखिए जो बी कैंडल है वो ए कैंडल से छोटी बनी है एंड उसके अंदर ही एनगल्फ कर देती है। इसका मतलब जो बी कैंडल है दैट इज एन इनसाइड कैंडल, बिकॉज वो इसके प्रीवियस कैंडल के अंदर बनी है। एंड इसमें मेरी ट्रेड तब बनेगी जब तीसरी कैंडल इनसाइड कैंडल के ऊपर या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देती है। आई एम श्योर आपको ये पिक्चर देख के ही बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। सो कैंडल नंबर जो ए है वो काफी बड़ी बनी है, कैंडल नंबर जो बी है वो छोटी कैंडल बनी है जो कैंडल ए के अंदर ही एनगल्फ हो चुकी है। ठीक है, तो ये मतलब इनसाइड कैंडल हो चुकी है। एंड उसके बाद अब हम तीसरी कैंडल का वेट करेंगे एंड तीसरी कैंडल जैसे ही उस इनसाइड कैंडल वो जो छोटी कैंडल है उसके ऊपर या फिर नीचे ब्रेकआउट करती है, वहां पे तुरंत मैं अपनी ट्रेड ले लूंगा। इस स्ट्रेटजी में रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 का मैं ले रहा हूं। मतलब अगर मेरा यहाँ पे 10 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो मेरा 30 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, आप हमेशा याद रखिएगा एंड इफ पॉसिबल एक नोट्स पे लिख लीजिए। एंड वैसे ही बुलिश सिनेरियो होता है जहां पे देखिए पहली कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बनी थी, दूसरी कैंडल पहली कैंडल के अंदर ही एनगल्फ हुई है, छोटी कैंडल है एंड दूसरी कैंडल का कोई भी पार्ट या तो उसकी कैंडल या फिर उसकी विक, दूसरी कैंडल का कोई भी पार्ट पहली कैंडल के ऊपर या फिर नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, वो प्रॉपर एकदम अंदर ही है, तो दूसरी कैंडल को इनसाइड कैंडल बोला जाता है। अब इस सिनेरियो में तीसरी कैंडल इनसाइड कैंडल के ऊपर यहाँ पे गई थी, तो उस सिचुएशन में मैं वहां पे ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, इसका सिंपल सा लॉजिक उन्होंने ये बताया था कि मार्केट जब भी एक डायरेक्शन में मूव करती है वो रेस्ट करती है एंड उसके बाद मूव करती है। ये जो अभी इनसाइड कैंडल का मैं आपको फेस दिखा रहा हूं ये रेस्टिंग पीरियड है जहां पे मार्केट एक्चुअली रेस्ट कर रही है। एंड उसके बाद जब फिर वो डायरेक्शनल मूव दिखाती है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उस समय एक अच्छा ट्रेंड आ सकता है मार्केट में एंड वहां पे हम एक अच्छी ट्रेड कैच कर सकते हैं। बस उसी लॉजिक के साथ ये इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी को ट्रेड किया जाता है
एंड यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही बेरिश एंड बुलिश सिनेरियो बता दिए। अब इसमें आप एक और बात समझ लीजिएगा कि जो थर्ड कैंडल है ना, जो सी नंबर की कैंडल है, वो जरूरी नहीं है कि इनसाइड कैंडल के ऊपर क्लोज ही होगी। अगर विक बनता है सिर्फ तो भी मैं वहां पे ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, अब इसके जो अलग अलग सिनेरियो हैं वो भी मैं आपको ट्रेडिंग चार्ट पे दिखाऊंगा ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं तो आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ आएगा ये। एंड देखिए यहाँ पे ना मैंने पूरी इसकी शीट बना रखी है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग चार्ट पे 15 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम लिया हुआ है, निफ्टी का मैं आपको बता रहा हूँ। एंड जहां पे भी इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रही है वो कैंडल ऑरेंज कलर का यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मैंने इंडिकेटर में डाला हुआ है। आपको बस यहाँ पे इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे आप जैसे इनसाइड टाइप करेंगे आपको देखिए राइट हैंड साइड में दिख जाएगा इनसाइड बार V2। ठीक है, तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पे जो आपकी इनसाइड कैंडल है वो ऑरेंज कलर की हो जाएगी, ताकि हमें थोड़ा ट्रैक करने के लिए वो इजी हो जाएगा। एंड उसके साथ मैं आपको साइमल्टेनियसली ये गूगल शीट भी दिखा देता हूँ जहां पे मैंने इसका प्रॉपर डेटा बनाया है। मैं आपको ये जनवरी 2025 का डेटा दिखा रहा हूँ। एंड अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अगर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पार्ट 2 लिखते हैं इस वीडियो पे, देन इसका आई प्रॉमिस मैं पूरा 2024 का आपको पूरा एक साल का डेटा दिखाऊंगा। एंड गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये डेटा बनाने में काफी टाइम डिप्लॉय होता है। ये एक महीने का डेटा ही बनाने के लिए मुझे काफी टाइम लगा था। सो अगर आपको पूरा 2024 का डेटा चाहिए उसमें जेन्युइनली काफी टाइम लगेगा, एंड इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैंने अलग अलग कॉलम्स बनाए हुए हैं जिसमें देखिए एंट्री डेट, एंट्री टाइम, एंट्री प्राइस एंड टोटल पॉइंट्स, कि हमें पॉइंट्स गेन हुए या हमने पॉइंट लूज किए। अब सबसे पहली जो एंट्री है जनवरी में वो है 1 जनवरी 12:15 पे यहाँ पे ट्रेड ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब एक बार ट्रेडिंग चार्ट पे चलता हूँ। सो देखिए ये 1 जनवरी को ये पहली कैंडल बनी है। इस पे देखिए टाइम दिखा रहा है 12 o'clock। अब 12 o'clock का मतलब 12:15 ये क्लोज होती है। तो अब यहाँ पे इनसाइड कैंडल का सिंपल सा यहाँ पे प्रोसेस ये है। अब ये जो 12 o'clock वाली कैंडल है जो 12:15 पे क्लोज होती है, अब यहाँ पे देखिए इसका मैं हाई मार्क कर लेता हूं एंड इसी का मैं लो मार्क कर लेता हूं यहाँ पे। अब ये इनसाइड कैंडल है जैसा मैंने आपको पावर पॉइंट पे भी दिखाया था। ये कैंडल नंबर ए है जो बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद ये कैंडल नंबर बी है जो 12 o'clock वाली कैंडल है। ये पहली कैंडल के एकदम अंदर बनी है एंड कोई भी पार्ट पहली कैंडल के बाहर नहीं जा रहा है। एंड अब हम यहाँ पे वेट करेंगे जैसे ही तीसरी कैंडल इनसाइड कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट करेगी, क्लोज का मैं वेट नहीं करूंगा, जैसे ही ब्रेकआउट करेगी वहां पे मैं तुरंत ट्रेड ले लूंगा। इस सिचुएशन में जो तीसरी ये कैंडल है 12:15 वाली, इस कैंडल पे मैं अपनी ट्रेड बना लूंगा जैसे ही वो 12 o'clock वाली कैंडल को के ऊपर ब्रेकआउट करेगा। तो आपने इनसाइड कैंडल के एकदम टॉप से यहाँ पे एंट्री बनाई है एंड आपका स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे का रहेगा। जो इनसाइड कैंडल है उसी के नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे अगर बुलिश ट्रेड है, एंड अगर बेरिश ट्रेड है तो उसी कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका स्टॉप लॉस लगभग 30 पॉइंट्स का है, तो आपका टारगेट एटलीस्ट 90 पॉइंट्स का होना चाहिए, बिकॉज 1:3 का हम यहाँ पे टारगेट ले रहे हैं। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती चली गई, मेरा यहाँ पे 90 पॉइंट्स का टारगेट बहुत इजीली हिट हो गया एंड टारगेट हिट होते ही मैं वो ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब यही सेम चीज मैंने देखी गूगल शीट पे भी लिखी हुई है। 1 जनवरी 2025 12:15 मैंने ये ट्रेड डिप्लॉय की थी। एंट्री प्राइस मेरा था 23,719, जहां पे मुझे 92 पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, अब ऐसे करके मैंने ये पूरी शीट बनाई है 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। तो आप यहाँ पे कोई भी डेटा मैच कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको अगला एग्जांपल बताऊं, अब देखिए ये एक और मेरे को ट्रेड मिली है 2 जनवरी 145। तो देखिए इस लेवल में मैंने अगेन यहाँ पे ट्रेड लिया है। ये 2 o'clock वाली कैंडल है, सो 145 की कैंडल है, मतलब 2 o'clock ये यहाँ पे एंटर होगी। अब अगेन इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसका हाई एंड लो मार्क कर लूंगा। अब देखिए इस सिचुएशन में पहले यहाँ पे हल्का सा इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड बना ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट रिवर्स हो गई एंड मेरा यहाँ पे लगभग 30-31 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड वही सेम चीज देखिए मैंने यहाँ पे शीट पे भी लिखी हुई है। 2 जनवरी 2 PM 24,151 का लेवल चल रहा था निफ्टी का एंड -31 पॉइंट्स यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, अब ऐसे करके मैंने यहाँ पे पूरी यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है टिल 31 जनवरी, पूरा जनवरी मंथ का मैंने यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है। तो आप सारा यहाँ पे पूरा एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर हो सके तो आप ना ये वाला जो शीट है इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए 1 जनवरी से लेके पहले आपको 23 जनवरी तक का डेटा है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड उसके बाद ये 23 जनवरी से पूरा 31 जनवरी तक का है। स्क्रीनशॉट आप इसलिए लीजिए कि जब आप खुद इसको बैक टेस्ट कर रहे होंगे तो आप अपने बैक टेस्टेड डेटा को मेरे डेटा से मैच कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि आपको कितना एक्यूरेट डेटा मिल रहा है। अब टोटल पॉइंट्स में अगर आपको बताऊं कि टोटल पॉइंट्स भाई कितने यहाँ पे मिले हैं, तो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं 606 पॉइंट्स ये निफ्टी में आपको मिले हैं,
जिसका एवरेज 17 पॉइंट्स है। तो 600 पॉइंट निफ्टी के मिले हैं। अब उसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि क्या मुझे इसको फ्यूचर में ट्रेड करना है, या फिर मुझे इसमें ऑप्शन बाइंग करनी है, या फिर मुझे इसमें ऑप्शन सेलिंग करनी है। वो मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। एंड जो आपको भी करनी है बेस्ड ऑन योर कैपिटल, बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजी, आप वहां पे वो डिसीजन ले सकते हैं। तो 1 महीने का ये जो मैंने डेटा बैक टेस्ट किया है, इससे मेरी कुछ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये है कि इस स्ट्रैटेजी में छोटे छोटे लॉसेस काफी ज्यादा होते हैं। 2 जनवरी -31, 3 जनवरी -41, फिर -22, -38, -36, -39, लगातार इसमें लॉसेस आए हैं। बट इवन देन मैंने वहां पे होप नहीं खोई, बिकॉज मुझे पता है कि स्ट्रैटेजी में दम है। मैं इसको कंटिन्यूसली बैक टेस्ट करते चला गया एंड ओवरऑल बैक टेस्ट करके फिर मुझे समझ आया है कि भाई ओवरऑल डेटा ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपको एक बार देखना पड़ेगा एंड अगर आपकी साइकोलॉजी अलाउ करती है तो ही इसमें आप आगे बढ़ना। बट इस स्ट्रैटेजी का एज यही है कि जब भी मार्केट एक अच्छी खासी डायरेक्शन पकड़ लेती है, उस सिचुएशन में अच्छा हमें 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है, जिस वजह से ओवरऑल डेटा थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है। ठीक है, तो बस यही था स्ट्रैटेजी के बारे में। ये मैंने थोड़ा एक अपनी नींव से अलग एक कंटेंट बनाया है, जहां पे मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टेड डेटा दिखाया है एंड थोड़ा सा रियलिटी चेक हुआ है। ठीक है, सो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो एंड स्पेशली अगर इसका आपको पार्ट 2 चाहिए, जहां पे मैं आपको पूरा 2024 का इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी का पूरा बैक टेस्टेड डेटा दिखाऊं, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। एंड जितने ज्यादा पार्ट 2 लिखे होंगे, मुझे समझ आएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, ताकि फिर मैं इसकी वीडियो बना पाऊं। एंड अगर आपको ऐसे ही और दूसरी स्ट्रैटेजीज का भी बैक टेस्टेड डेटा चाहिए, थोड़ा सा रियलिटी चेक आपको भी चाहिए, देन जो भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं वो आप मुझे रिकमेंड कर देना कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर उसकी भी मैं अलग अलग वीडियोस लेके आता रहूंगा। एंड अगर आपको इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी के बारे में कोई भी डाउट है, बेझिझक मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो यही था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।